नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है हमारी इस वैदिक गणित की प्रश्न मंच की श्रृंखला में। ठीक है, देखिए वैदिक गणित प्रश्न मंच 2025 की तैयारी हम आपको करा रहे हैं घर बैठे ही। अतः आपसे हमारा सबसे पहले निवेदन है, आप हमारी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें इस पर आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर जरूर किया करें। ये केवल प्रश्न मंच तक सीमित नहीं है, आपकी आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सब काम आने वाली चीजें हैं। ये इसका हम पार्ट 2 सिखा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 बाल वर्ग का मौखिक चक्र का गुणा आएगा दो संख्याओं का, और निखिलम सूत्र से इसको करते हैं। जो दोनों संख्याएं होंगी उनका आधार 1000 होगा। इस चीज को जरा आप समझिएगा कि दोनों विचलन या तो धनात्मक होंगे या फिर ऋणात्मक होंगे। हालांकि गुणा हम एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो उसका भी कर सकते हैं, चूंकि अपनी प्रतियोगिता में वैदिक गणित नियमावली में कंडीशन ये है कि दोनों विचलन या तो धनात्मक होंगे या फिर दोनों ही ऋणात्मक होंगे, और दोनों विचलनों का योग 30 से बड़ा नहीं होगा। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये एक प्रश्न हमने लिया है 986 मल्टीप्लाई बाई 992। तो ये दोनों संख्याएं 1000 के नजदीक हैं, तो इनका आधार कितना हो गया जी? इनका आधार हो गया 1000। आधार क्या हो गया इनका? 1000। अब इनका आप डेविएशन देखिए कि 1000 से बड़ी है कि छोटी है। इनका डिफरेंस निकालिए 1000 के साथ में। तो 986 1000 से 14 कम है, तो इसका डेविएशन हो गया -14। 992 1000 से 8 कम है, तो इसका डेविएशन हो गया -8। अब क्या करना आपको? 986 में से आप 8 घटाइए, कितने बचेंगे? 978। 992 में से 14 घटाइए, क्योंकि माइनस का है ना डेविएशन, इसलिए घटाना पड़ रहा है। अगर ये डेविएशन प्लस के होते तो जोड़ते, माइनस के हैं तो घटा रहे हैं, तो तब भी 978 बनेगा। तो 978 आपने यहां पर लिख लिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो जी, 14 8 112। तो 112 इनका जो गुणनफल है 3 अंकों में आ रहा है। कितने अंकों में आ रहा है? तो हमने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि इसका जो आधार है, आधार में 3 जीरो हैं, इसलिए इनका गुणनफल 3 अंकों में आता है, तो एज इट इज लिख दिया जाएगा। और यदि 3 अंकों में नहीं आता तो फिर उसके पहले एक जीरो लगानी पड़ेगी। समझिए कैसे। अब आप इस प्रश्न को देखिए, आधार 1000 ये दोनों का, ये 993 1000 से कितना कम है? 7। तो इसका डेविएशन कितना हो गया? -7। 988 कितना कम है? 12। तो इसका डेविएशन कितना हो गया? -12। क्या करना है? 993 में से 12 माइनस कर दो, उतना ही बचेगा। 988 में से 7 माइनस करो, तब भी उतना ही बचेगा। तो जो आपको सरल लगता हो घटाना उसको कर लीजिए। तो 988 में से 7 गए तो कितने बचे? 981। और इन दोनों का गुणा करिए, 12 से बन जाए 84। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है 84, वो कितने डिजिट में आ रहा है? 2 डिजिट में। हमारा आधार क्या है? बेस कितना है? 1000। 1000 में कितनी जीरो? 3। तो मल्टीप्लिकेशन कितनी डिजिट में? 3 में। तो इसके लिए क्या करना? इसकी वैल्यू भी परिवर्तित हो और हमारे डिजिट का भी काम पूरा हो जाए। तो इससे पहले क्या लगा लेना है? एक जीरो। तो ये बन गया आपका 084। बात पकड़ में आ गई होगी। चलिए अब एक जहां दोनों डेविएशन प्लस के हों वो समझते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 3, 1012 इंटू 1014। तो ये आधार इन दोनों का, इनका भी आधार वही है 1000, इनका भी आधार 1000 हो गया। ये 1000 से 12 बड़ा है, तो इसका डेविएशन हो गया आपका +12। ये 14 बड़ा है, तो इसका डेविएशन हो गया +14। अब आप क्रॉस में इनको ऐड करके देख लो, 1000 + 14 करेंगे तब भी इतना, 14 + 12 करेंगे तब भी इतना। तो 1012 + 14 1026। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 इंटू 14 आता है 168। और 168 3 डिजिट में है, तो एज इट इज लिख दिया जाएगा। अगर 2 डिजिट में होता तो क्या करते? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ठीक है। अब देखिए ये अंतिम प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि इस प्रकार का प्रश्न आपकी प्रश्न मंच प्रतियोगिता में नहीं आएगा, लेकिन ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए मैं इस प्रश्न को आपको बता रहा हूं। यहां देखिए 1012, तो इसका डेविएशन कितना है? +12।
987, इसका डेविएशन कितना है -13। बात पकड़ में आ गई। अब एक डेविएशन प्लस एक डेविएशन माइनस, जबकि हमारी प्रश्न मंच की प्रतियोगिता में क्या है, या तो दोनों प्लस प्लस के होंगे या दोनों माइनस माइनस के होंगे। वो हमने आपको क्लियर करा दिया, लेकिन ये भी प्रश्न तो आना चाहिए ना। अगर ऐसा फंस जाए तो प्रतियोगिता से ही लेना देना थोड़ा ही है। प्रतियोगिता महत्वपूर्ण है, लेकिन ये एडिशनल आपकी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, तो क्या करना है आपको, वही प्रोसेस 1012 में से 13 माइनस कर दो, या 987 में से 12 प्लस कर लो। ये प्लस का है तो प्लस होगा, ये माइनस का है तो माइनस होगा, सीधी सी कहानी है। तो मुझे प्लस का इजी लगता है तो मैं इसको कर लेता हूँ। 987 प्लस 12 कितना हो गया 999। तो लेकिन आपको जोड़ करके या घटा करके जो आ रहा है वो नहीं लिखना, एक कम करके लिखना। कब, जब एक डेविएशन प्लस और एक डेविएशन माइनस का होगा तब। तो कितना लिखना आपको 998। शेष प्रोसेस वही रहेगी। अब क्या आएगा अंतर, थोड़ा सा अंतर आना है, क्योंकि देखो दोनों का जो आधार है, आधार कितना है हमारा 1000 ही है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगा आपका माइनस का 156। तो यहाँ माइनस का 156 तो लिख नहीं सकते। तो आधार जितना है उस आधार में से इस गुणनफल को माइनस कर दो। 1000 में से 156 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा जी 844 बचा। ये आपका उत्तर आ गया। बात पकड़ में आ गई। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, एक डेविएशन प्लस का है, एक डेविएशन माइनस का है, तो प्लस वाले का क्रॉस में प्लस माइनस करते हैं। प्लस का है तो प्लस होगा, माइनस का है तो माइनस का होगा। लेकिन उतना ही नहीं लिखना, एक कम करके लिखना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जितना आएगा उसको 1000 में से माइनस करके लिखना। इतनी सी बात पकड़नी है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी इस पार्ट 2 में हमने केवल प्रश्न संख्या 4 कराई है। अगली वीडियो में अगला प्रश्न लेकर के आएंगे आपके सामने। एक प्रश्न होगा, एक, दो होंगे, दो जितने भी होंगे उतने हम कराएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी को नमस्कार। और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। शेष आपको हम मिलेंगे आपके प्रांत में, क्षेत्र में, जहाँ भी आवश्यकता होगी। धन्यवाद।